नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। चमोली के पांडुकेश्वर में चार धाम यात्रा सुचारू करने को लेकर हक हकूकधारी और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। चार धाम यात्रा को सुचारू करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला अब भी जारी है, जिसके चलते चमोली जिले के पांडुकेश्वर में सुबह से ही यहां के हक हकूकधारी और कारोबारी और स्थानीय लोगों ने बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा बंद होने से बद्रीपुरी में छोटे से छोटा व्यवसाय करने वाले आदमी का 2 साल से बुरा हाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने सबको सड़क पर ला खड़ा कर दिया है और ऐसे में यात्रा खोलने से ही हमारी कुछ आजीविका चल सकेगी। ये जो चार धाम यात्रा यहाँ पे रोकी गई है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया क्या बिल्कुल ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है हेमकुंड की वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन उसी के बगल में यात्री यहाँ पे देखने आता है, पर्यटक देखने आता है, तो वो फूलों की घाटी को देखेगा तो हेमकुंड को भी देखना चाहिए। लेकिन हेमकुंड पे रोक लगा रखी है, ये क्या, मेरी समझ में नहीं आ रही ये सरकार का कौन सा रवैया है। कि अभी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने जो है उत्तराखंड में जो नेगेटिव रिकॉर्ड है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो यात्रा पे क्यों रोक भाई, किस लिए ये रोक लगा रखी है, क्या है ये दोहरा मापदंड क्यों है, क्या है ये सरकार चलाने का तरीका। लोग यहाँ पे बेरोजगार है, 2 साल से लोगों की रोजी रोटी ठप है, तो ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल इस यात्रा को छोड़ना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा एक मैसेज सरकार को जाएगा और आगामी विधानसभा में इसका भुगतान सरकार को करना होगा। गैरसैंण में पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी पर पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार, 20 लाख रुपए नकद किए बरामद। पहाड़ की सबसे बड़ी चोरी का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीआईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बीच डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि चमोली जनपद के गैरसैंण में पोस्ट ऑफिस से 32,19,600 रुपए चोरी की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों अभियुक्त अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और इनसे 20 लाख रुपए नकद के साथ एक केटीएम बाइक, एक एप्पल आईफोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। 11 जुलाई को जो है गैरसैंण में एक 32 लाख डाकपाल जो है हिमांशु नेगी, इनके द्वारा जो है ये चोरी का प्रकरण लिखाया गया था। पहाड़ में ये संभवतः सबसे बड़ी चोरी अब तक की मानी जा रही थी हमारे स्तर से। तो डीजी महोदय ने इसमें बहुत कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें एसटीएफ को भी लगा दिया गया था और जो है जनपद पुलिस के साथ मिलकर लगातार इसमें वर्किंग की जा रही थी। और रोज़ाना की जो अपडेट थी, जिसमें हमने कई मुखबिर, मैनुअल पुलिसिंग, सर्विलांस और जो है इसके माध्यम से फाइनली केस को वर्कआउट किया। और 30 तारीख को जो इसका मुख्य अभियुक्त है जो कैलाश नेगी है, इसको काशीपुर से 30 तारीख को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10 लाख की बरामदगी हुई है और उसके बाद जो है अन्य अभियुक्त है उसकी तलाश भी करके जो है अगले दिन उनको भी जो है नरेंद्र सिंह नेगी और राजू गिरी, इन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भी जो है 10 लाख की रिकवरी हुई है और इस तरह से जो है अब तक मामले में टोटल जो है 20 लाख की रिकवरी हुई है। उसके अलावा जो है एक केटीएम बाइक, एप्पल आईफोन और जो है लैपटॉप, ऐसे कई जो है अन्य रिकवरी भी हुई है। तो लगभग जो है इसमें अभी तक 25 लाख के करीब रिकवरी हुई है। कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, तो लगभग जो है संभवतः ये पूरी रिकवरी है। इसमें हिमांशु नेगी के द्वारा जो है बाद में पूछताछ में बताया गया है कि जो 32 लाख की रकम है, इसमें कुछ रकम जो है वो कम थी, मतलब पूरी उन्होंने ज़्यादा लिखा दी गई थी। रुड़की के किशनपुर गांव में 4 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, चाय में मिलाई गई चीनी मानी जा रही है बीमार होने की वजह। रुड़की के किशनपुर गांव में 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिनकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों के द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इन 4 बच्चों ने पड़ोस की दुकान से चाय बनाने के लिए चीनी मंगाई थी, जिसे पीने के बाद चारों बच्चों को पेट में जलन, उल्टी और चक्कर आने जैसी दिक्कतें होने लगी और कुछ ही देर में सभी बच्चे बदहवास हो गए।
इस बात को लेकर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शाक्या का कहना है कि चारों बच्चों का उपचार अभी चल रहा है और सभी की हालत अब खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी की शिकायत को देखते हुए हमारे द्वारा चीनी भी मंगवा ली गई है, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम गुलशन है, किशनपुर के रहने वाले हैं। गुलशन जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि हमने चाय बनाने के लिए जैसे सुबह उठे तो बच्चे से एक चाय मंगाई, किराएदार का लड़का था वो। जैसे मैं उसे दुकान पे भेजा तो उसने पूछा कि चीनी तुम्हारी है या उनकी है ऊपर वालों की। दुकान वाले से बोला उसने कि नहीं चीनी मकान मालिक की है। तो उसने बोला ठीक है जाओ। तो सर उसने हमें चीनी ला के दी और फिर हमने उसकी चाय बनाने लगे। तो जो मामू की लड़की थी ना उसने उसमें से चीनी खा ली, डब्बे में से निकाल के, मतलब जो डब्बे में डाल रही थी पॉलीथीन से चीनी, उसने उसको खा लिया। वो बोलने लगी मेरे पेट में दर्द हो रहा और घबराहट सी महसूस हो रही, चक्कर भी आ रहे। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, चले ऐसे होता है। तो फिर सर उसके बाद हमने चाय पी और कड़वा सा महसूस दिया, उसमें कड़वाहटपन सी। तो सर हमने बोले कि चाय में कोई दिक्कत है। तो उसके बाद हमने चाय जो बची थी उसको तो खिला दिया, लेकिन हमने सोचा चलो सुबह फिर देखते हैं बना के। फिर चाय बनाई सुबह में, फिर ऐसे ही महसूस हुआ। फिर हम इतनी हालत बिगड़ गई कि हमें ये नहीं पता कि हॉस्पिटल कौन लेके आए। अभी आप हॉस्पिटल में हैं तो आपकी क्या हालात है, किस तरह की स्थिति बनी बस है? सर अब तो पेट में थोड़ी हल्की जलन है, वैसे तबीयत ठीक है। तो हॉस्पिटल में बच्चे आए हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारे पास 4 बच्चे आए हैं, 2:15 पर आए हैं लगभग। तो ये अपनी कंप्लेंट लेके आए हैं कि इन्होंने चाय पी है, उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई है। किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को पेट में जलन हो रही है, किसी का उल्टी आ रही है, इस तरह की कंप्लेंट लेके आए हैं। इनका हमने उपचार कर दिया है, सभी के वाइटल्स जो हैं नॉर्मल हैं। अभी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, सारे पेशेंट वार्ड में लेटे हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची थोड़ा ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, वो भी अभी स्टेबल है, जिसका नाम है साहिबा। वो भी अभी ठीक है अपने। क्या लग रहा था सर, जैसे बच्चे आए हैं किस तरह की? ये बच्चे बता रहे हैं हमने चाय, इन्होंने बताया है जिस प्रकार की हमने चाय पी है उसमें कुछ चीनी डाली है, उसकी वजह से इन्होंने जब पी है चाय उसके बाद इनको ये सारे लक्षण आना शुरू हुए हैं। ये बता रहे हैं कि हमको उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में जलन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आँखों के आगे से कुछ दिख नहीं रहा, इस तरह से इन्होंने हमको बताया है। और वो हमने चाय का जो है चीनी है वो मंगा ली है, वो टेस्ट के लिए हम भेज देंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।